यस। नमस्कार, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं HW न्यूज। इन दिनों फिर से एक बार 10 जनपद काफी चर्चा में है और चर्चा का वजह ये है कि प्रशांत किशोर जो है वो सोनिया गांधी से, गांधी परिवार से फिर एक बार मुलाकात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार की जो बातचीत है, आपसी बातचीत है, कई बार शुरू हुई, बाद में फेल हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी काफी क्रिटिसिज्म किया था गांधी परिवार का, कांग्रेस का। लेकिन फिर से एक बार ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो शुरुआत हो चुकी है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच में सुलह हो जाए और प्रशांत किशोर गांधी परिवार को, कांग्रेस को इनफैक्ट ज्वाइन कर ले और 2024 की जो रणनीति है वो बनाने की भी शुरुआत हो चुकी है। तो क्या प्रशांत किशोर इस बार फाइनली कांग्रेस का हाथ थामेंगे? ये इस वक्त बड़ा सवाल है और इसी सवाल पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोनू कनौजिया, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, राजेश महापात्रा जी जुड़े हैं हमसे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और संदीप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। और उसी के साथ साथ गौरव राजगुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव राजगुप्ता एक जर्नलिस्ट रहे हैं और अभी वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी है। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं राजेश जी से ही पूछना चाहूंगी। राजेश जी, प्रशांत किशोर और गांधी परिवार की ये जो मुलाकातें हैं वो कई दौर से चल रही है, लेकिन इस बार हालांकि नई ये चीज है कि कांग्रेस के भी कुछ मेंबर्स हैं वो इस मीटिंग में शामिल थे। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे इस बार? देखिए, प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं, उनका क्या बातचीत हो रही है कांग्रेस के साथ, इन चीजों के बारे में तो आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, मुझे कम जानकारी होगी, क्योंकि मैं तो एक एक्टिव जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ। मैं आप ही लोग जो रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ और उसी से कुछ अंदाज लगाता हूँ। लेकिन आपका जो शीर्षक था आज कि आप प्रशांत किशोर थामेंगे कांग्रेस को, तो उसके साथ जो सवाल उठता है क्या वो संभालेंगे कांग्रेस को। जो उम्मीदें अभी हमें देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में, कुछ सेक्शन में जो कांग्रेस के उत्साह भी दिख रहा है, दरअसल में सवाल कुछ और पूछना चाहिए। जो सवाल मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि कांग्रेस की आज की जो संकट है, क्या वो राजनीतिक संकट है या चुनावी संकट है? क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो एक चुनावी रणनीति बनाने वाले शख्स है। बहुत कमेंडेबल पर्सनालिटी है। कम से कम जो सबसे बड़ा कमी आज के डेट पर कांग्रेस में रही है कि कांग्रेस अपना मार्केटिंग नहीं कर पा रही है, कांग्रेस अपना ब्रांडिंग नहीं कर पा रही है, और प्रशांत किशोर ठीक उसके उल्टे हैं। मैं शायद मेरे जो 25 साल में संपादक रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा इतना कम उम्र में पॉलिटिकल एरेना में इतना सक्सेसफुल होते हुए, और जिनका की कोई पॉलिटिकल लेगेसी भी नहीं है। तो मैं कुछ कई बार मिला हूँ उनसे, बहुत होशियार हैं, बहुत साथी हैं। देश में जो चुनावी खेल है वो किस तरह से आजकल खेला जा रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो। लेकिन कुछ चीजें हैं, अगर थोड़ा गौर करें तो पूरा को पूरा प्रशांत किशोर की हिस्ट्री जो देखने को मिलता है, उन्होंने लगभग ज्यादा समय विनिंग हॉर्स पे ही बेट किया है। जी। एक माहौल जो बना हुआ है किसी के पक्ष में, वो उनके जमीनी तौर पे कहीं ना कहीं जब हवा उस पार्टी के तरफ रहा है और उस पार्टी का एक दक्ष नेता रहा हो, वहां पर वो गए हैं और ये कह सकते हैं कि उन्होंने आइसिंग ऑन द केक का वो कंट्रीब्यूशन किया हो। जहां कोई पार्टी बड़े मुश्किलों में है, वैसा अगर उदाहरण दे तो एक ही उदाहरण ध्यान में आता है, जो है 2017 इन्होंने जब उत्तर प्रदेश में जुटे। जी। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या रहा 2017 में,
और जो दो लड़के स्लोगन जो थे उसका क्या हालत हुआ वो हम जानते हैं। जैसे कोई भी एक स्मार्ट इलेक्टोरल स्ट्रेटेजिस्ट होता है उस तरह से प्रशांत किशोर बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लेकर आते हैं जो कि एक कैची नैरेटिव हो सकता है, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत सारी चीजें तय रहना चाहिए और जब नहीं होता है वो तो सफलता नहीं मिलती, मेरा ये मानना है। तो अब अगर आने वाले चुनाव गुजरात में जो चुनाव होने वाला है, हिमाचल में जो चुनाव होने वाला है, उसके बाद 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है। मेरे जो समझ है कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने और एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होता है, जैसे प्रशांत किशोर एक तरह से एक मीडिया का क्रिएशन भी है, मीडिया में काफी रहते हैं और मैं जानता हूँ वो किस तरह से अपने आप को मीडिया में पोजीशन किया और बहुत अच्छी तरह से पोजीशन किया और कोई बुरी बात नहीं है उसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन कर्नाटका में एक तमिलनाडु के एक सज्जन है सुनील कोनुगोलू या ऐसा कुछ नाम है उनका, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो डीएमके के साथ 2016 में काम किए थे। उनका भी एक वो भी बहुत अच्छे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, उनको एंगेज किया गया है। देखिए अगर यहाँ तक बात यह है कि कांग्रेस इनको एंगेज कर रही है कि ये जो आने वाले कुछ राज्य में जो चुनाव है उसके लिए, और कांग्रेस को ये कोई ये अच्छी बात है अगर कांग्रेस मान रही है कि भाई हम चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे में कुछ ना कुछ कमी आ जा रही है और हम कुछ ऐसे लोगों का अगर मदद लें उसमें हमको फायदा हो तो ठीक है, ये कांग्रेस की विचार है। लेकिन अगर इससे ये उम्मीद लगाया जाए कि जो कांग्रेस का जो चुनावी हार जो हो रही है ये कोई एक चुनाव की बात नहीं, ये चुनावी हार एक राजनीतिक संकट, इसके पीछे एक कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक संकट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। वो राजनीतिक संकट क्या एक सज्जन जिसका एक्सपर्टीज इलेक्शन मैनेजमेंट में है वो उस संकट का हल खोज पाएगा, वो एक अलग सवाल होता है। दूसरा जो मैं एक लास्ट चीज कहकर आखिर में मैं रहूंगा कि एक और सवाल होता है, अगर प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा कि ये जितने वाले घोड़े पे या जो घोड़ा उनको जीतते हुए दिखाई दे रहा है उसके ऊपर दाव लगाते हैं, तो आज अगर इन्होंने कांग्रेस के साथ इतना खिटपिट हो जाने के बाद दोबारा जो कांग्रेस के पास इन्होंने अप्रोच किया कांग्रेस को अपना प्लान, तो इसका मतलब कि प्रशांत किशोर देश का राजनीतिक माहौल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि ये देख रहे हैं आगे आने वाले 2 सालों में अभी कुछ भी बात की जाए, इनको लग रहा है विपक्ष की राजनीति को एक बहुत बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय तौर पे अगर विपक्ष की राजनीति के लिए एक सकारात्मक माहौल बनता है तो उसका सबसे फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। इसीलिए क्या वो अपना पोजीशन ऑफ बेनिफिट अभी से ले लेना चाहते हैं क्या, ये भी एक सवाल होता है। आप अनम्यूट करिएगा। काफी वाजिब सवाल जो है आपने सर पूछे हैं यहाँ पे राजेश जी। संदीप जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर ज्वाइन करेंगे कांग्रेस को और क्या कांग्रेस इसीलिए प्रशांत किशोर का साथ चाहती है, हालांकि कुछ ऐसा एक वर्ग है कांग्रेस में जो चाहता है कि प्रशांत किशोर आए, कुछ ऐसा भी एक वर्ग है जो इस बात से इतना खुश नहीं है कि प्रशांत किशोर शायद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस क्या प्रशांत किशोर के साथ बातचीत जो है वो उन्होंने फिर से चालू की है? क्या ये इस वजह से चालू की है क्योंकि कांग्रेस खुद को अब ये समझ रही है कि एक बार बार हार मिलती जा रही है कांग्रेस को। स्टेट चुनाव में अगर हम देखें, विधानसभा चुनाव में देखें तो हार का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं उस वजह से कि ये जो नए तरीके का पॉलिटिक्स जो प्ले किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से उसको कांग्रेस अकेले कॉम्बैट नहीं कर पा रही है। देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक नफरती माहौल बनाया हुआ है, चाहे वो बुलडोजर को लेके हो या तमाम हर वर्ग को उत्पीड़न की ओर ढकेला जा रहा है, ये जो नफरती माहौल है इस नफरती माहौल को अब हर एक्टिविस्ट, हर जो रणनीतिकार है वो चाहता है कि कांग्रेस में आकर, एक जो देश का सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसमें आकर इस नफरत को खत्म करे। ये जो नरेंद्र मोदी की जुमलेबाज की झूठी राजनीति है इसको खत्म करने के लिए चाहे प्रशांत किशोर जी, अभी आपने इससे पहले देखा
कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने भी कुछ समय पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया। अब इसी कतार में प्रशांत किशोर जी से भी बातचीत चल रही है, अभी लगातार 3 दिन से वरिष्ठ नेताओं से बैठकें चल रही हैं। इन बैठकों का नतीजा आपको जल्द आगे देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको जल्द इसका एक बेहतर नतीजा देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार रहे हैं। तमाम उन्होंने जिन लोगों के लिए कैंपेन किए, जिन नेताओं के लिए कैंपेन किए, उनको सफलताएं मिली। इसी कड़ी में आगे राहुल गांधी जी हों या सोनिया गांधी जी, लगातार उनके साथ इनकी बैठकें जारी हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें जारी हैं। इसका जल्द आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। जब अब मैंने भी एक पोल कैंपेन करके जब ट्विटर पे डाला, तो आम जो कांग्रेस जन है, आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो प्रशांत किशोर के आने की खबर से बहुत उत्साहित है। ऐसे लगता है कि उसको ये जो 5 राज्यों की हार हुई है या 5 राज्यों में जो निराशाजनक नतीजे आए हैं, उसको लेकर जब प्रशांत किशोर का नाम आता है तो बहुत उत्साहित हो जाता है कांग्रेस का कार्यकर्ता कि नहीं, एक नई उम्मीद है, नई स्ट्रेटजी से, नई रणनीति से एक काम होगा, नई रणनीति से हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से। तो रिवाइव करेगी वापस कांग्रेस जिस तरीके से पूरी रणनीति आगे हम लोग तय करेंगे उसको लेके। लेकिन संदीप, आपको क्या ऐसे नहीं लगता, जैसे राजेश जी ने भी कहा कि उन्होंने जितना भी अपना बेटिंग किया है वो विनिंग हॉर्स पे किया है, जितने भी लीडर्स के साथ प्रशांत किशोर जी ने काम किया है, चाहे या फिर वो नरेंद्र मोदी हो या फिर वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या फिर एमके स्टालिन हो, ये सब ऐसे लीडर्स हैं जो अपने आप में ही काफी एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं, पार्टी संभाल चुके हैं, ऐसे लीडर्स हैं। तो इन लीडर से अगर हम कंपेयर करें, इनकी इमेज भी अगर हम देखें, तो यहाँ पे जब कांग्रेस की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि इमेज की क्राइसिस। हालांकि आप यह आर्ग्यू कर सकते हैं कि बीजेपी की वजह से राहुल गांधी की एक तरीके की एक इमेज बन चुकी है, इसके वजह से उनको एक ड्रॉबैक है। लेकिन प्रशांत किशोर का अगर हम एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो सबसे पहला चैलेंज उनका ये होगा कि राहुल गांधी की ये छवि कैसे चेंज करे, क्योंकि एक ये ऐसी छवि है जो लोगों के मन से आज तक नहीं जा पा रही है, जो 2014 से शुरू हुई है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में जो छवि नरेंद्र मोदी जी ने अथाक, जिसे कहते हैं, पैसा लगाकर जो बर्बाद की है, या उनको नेगेटिविटी दिखाकर सोशल मीडिया के जरिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो नेगेटिविटी फैला के, लेकिन रियल जो इमेज है राहुल गांधी जी की, आज देखिए, आज जहांगीरपुरी के अंदर जब बुलडोजर चलता है, जब सब खामोश रहते हैं तो राहुल गांधी जी बोलते हैं। जब संविधान की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, राहुल गांधी जी बोलते हैं। इस छवि को सुधारने की दिक्कत नहीं है, बात है राहुल गांधी जी को समझने की, कांग्रेस पार्टी को समझने की। कांग्रेस पार्टी जिन मूल्यों पे, जिन आधार पे देश को बचाना चाहती है, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना चाहती है, उस बात को पूरे देश को समझने की जरूरत है। और जो चाहे प्रशांत किशोर जी हो, तमाम वरिष्ठ जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, और तमाम जो पत्रकार हैं, उन सबको मिलकर देश बचाने के लिए कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और इंडिपेंडेंट तरीके से आप कांग्रेस, राहुल गांधी जी को सलाह देने की बजाय आप किस तरीके से देश बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आगे की प्रक्रिया में आप सब लोग भागीदारी बने, सब लोग आगे आए, तो ये ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। जी आरती, एक चीज है, मैं संदीप जी के सवाल ने जो बोला है उसको मैं थोड़ा उस पर नजर डालने की बात करूंगा। और आपने कहा कि राहुल गांधी अकेले बोल रहे हैं और राहुल गांधी जहांगीरपुरी के मामले में जो है ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, माफ करना, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ ट्वीट करने से कांग्रेस नहीं चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर राहुल गांधी को जहांगीरपुरी के मामले में अगर लोगों की मदद करना है या फिर आवाज उठाना है, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस को सड़क पर होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के नेता अगर सोशल मीडिया पर ही ट्वीट करते बैठेंगे तो बदलाव कैसे आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो आज सीपीएम के नेताओं की हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि किस तरह से वो आज सड़क पर थे। वृंदा करात हमने देखा कि वो सड़क पर उतर के बुलडोजर को रोकने का काम कर रही थी, सिर्फ वो सोशल मीडिया पर ट्वीट नहीं कर रही थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी है सिर्फ ये कह देना कि राहुल गांधी ही सब कुछ कर रहे हैं और राहुल गांधी के पीछे सबको भागना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब समझना चाहिए कि अगर जहां पर कांग्रेस को छोटा भाई बन के काम करने की जरूरत है, वहां पर कांग्रेस छोटा भाई बनकर काम करे, और जहां पर कांग्रेस बड़ी भूमिका निभा सकती है वहां पर बड़ी भूमिका निभाए, ताकि जो देश में एक यूनाइटेड अपोजिशन की जो बात कही जा रही है उसमें कांग्रेस एक अच्छा साथीदार बनकर काम करे। अगर कांग्रेस ये कहे कि उन्हें हर जगह पर बड़ा बनकर काम करना है, उन्हें ऊपर रखा जाए, तो यूनाइटेड अपोजिशन बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
तो मेरा यही कहना है कि इस हिसाब से मुझे लगता है कांग्रेस ने नहीं सोचना चाहिए कि राहुल गांधी ही हर एक प्रोटेस्ट को देश में लीड कर रहे हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं और सड़क पर उतरकर लोगों की बात कर रहे हैं। जी, गौरव जी, आपको क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या-क्या बदलाव आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस में आ सकते हैं? देखिए, पहले तो आप इसको समझ लीजिए, मान लीजिए कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, बस एक आधिकारिक बयान जो है वो आना बाकी है। ये चर्चा पहले भी की गई है, जुलाई पिछले साल में भी चर्चा हुई है, और जुलाई से लेकर अप्रैल के बीच की एक मैं आपको बताऊं बात, दोनों के लिए इस टाइम विन विन सिचुएशन है। पहले जब इनकी बात हुई उस समय बात बनी नहीं। जुलाई और अप्रैल के बीच में प्रशांत किशोर का बयान भी आता है जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी को हटाना संभव नहीं है, कई साल तक ये पार्टी रहने वाली है। राहुल गांधी को समझना होगा कि नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है, जब तक उनकी ताकत को नहीं समझेंगे उनके खिलाफ रणनीति आप नहीं बना सकते। इस तरह के कई सारे इनके बयान आ चुके हैं। इनकी अक्टूबर में भी मीटिंग हुई है लेकिन उसका आधिकारिक बयान कोई आया नहीं। 10 मार्च को जब 5 राज्यों के चुनाव आते हैं तो उस समय कांग्रेस के ही लीडर्स की तरफ से वॉइस नोट आता है, कई जर्नलिस्ट के पास पहुंचा होगा, आई एम श्योर ये सोनू जी के पास भी आया होगा, हमारे पास भी आया था, कि प्रशांत किशोर की दोबारा एंट्री होने वाली है। अभी कौन सी एंट्री की बात हुई? 2017 वाली एंट्री की बात हुई जहां पर ये पूरी तरह से फ्लॉप हुए, या ये 2021 वाली एंट्री की बात हुई जहां इन्हें सीडब्ल्यूसी और बाकी नेताओं ने नकार दिया, उनका विरोध किया गया। अब प्रशांत किशोर के लिए विन विन सिचुएशन है कांग्रेस में आना, क्योंकि अगर बात करें रीजनल पार्टीज की, स्टेट इलेक्शंस की, तो 8 चुनावों में ग्राउंड जीरो पर जाकर रिसर्च करने का और कई जगह पर सफलता के झंडे गाड़ने का या असफलताओं से सीखने का उनके पास अनुभव है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनकी बात करें, जो उनका हाई पीक जिसे हम कहते हैं, नरेंद्र मोदी का जब उन्होंने काम संभाला तो वो उनके लिए हाई पीक था। लेकिन जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सिनेरियो की बात करते हैं, तो बीजेपी का इस वक्त अगर कोई और ऑल्टरनेट दिख रहा है तो कांग्रेस दिख रहा है। बेशक कांग्रेस पार्टी इस समय क्षीण नजर आती है, सीटों के मामले में कमजोर नजर आती है, लेकिन यह भी मानना होगा कि वो 12 करोड़ वोटों की पार्टी है। अभी भी कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो चाहे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सब बड़े स्टेट्स में मिलाकर भी 10 सांसद हैं करीब करीब कांग्रेस के पास। लेकिन जो वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो वहीं नेशनल लेवल पर बीजेपी 30% वोट तो अपने पास रखे बैठी है। तो प्रशांत किशोर पहले भी बोल चुके हैं कि बीजेपी को कई सालों तक हटाना इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। बेशक लोग नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो बदल के कोई और चेहरा आ जाए, लेकिन बीजेपी को हटाना इतना आसान नहीं है, यह बयान इसमें आता है। अब आते हैं 5 चुनावों के हार की बात। जब भी कांग्रेस पार्टी जब हारती है तो विपक्ष में रही हो कोई स्टेट में पार्टी या फिर जो केंद्र में पार्टी जो रूल कर रही है, तमाम नेता टूट पड़ते हैं और पूरा ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ने की बात की जाती है। जब बीजेपी चुनाव जीतती है तो जीत मोदी की होती है, लेकिन जब बीजेपी चुनाव हारती है तब वहां पर बीजेपी के पास में कोई ना कोई ऑल्टरनेट चेहरा हमेशा रहता है। लेकिन जब कांग्रेस चुनाव जीतती है, कुछ स्टेट्स में कुछ अच्छा परफॉर्म करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाती है तो सीधा ठीकरा राहुल गांधी के सर पर फोड़ा जाता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कहीं पर कांग्रेस पार्टी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही है या फेल हो जाती है तो कोई एक चेहरा सामने इस समय कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा जिसके सर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा सके। प्रशांत किशोर की पूरी टीम काम करती है और जैसे हमें खबरों में दिख रहा है, हम देख रहे हैं 4 दिन में 3 मीटिंग हो गई। अशोक गहलोत पहुंचे, एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करी, उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर एक ब्रांड फेस बन चुके हैं और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए 138 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन ये शायद अब पहली बार इस तरह से हो रहा है कि एक रणनीतिकार को पार्टी में इस तरह से शामिल करने की बात सामने आ रही है। हालांकि जो G23 के नेता हैं वो इससे बिल्कुल बाहर हैं और अंदरूनी कलह पार्टी में कई स्टेट्स में चल रही है, जहां सरकार है वहां भी चल रही है। कहीं पे 2 मुख्यमंत्रियों के बीच में आपस में लड़ाई है कि मुख्यमंत्री किसे बनना है, जहां विपक्ष में है वहां भी लड़ाई जारी है। तो ऐसे में 2024 तो कहना इतना इट विल नॉट बी अ इजी टास्क फॉर प्रशांत किशोर एज वेल, बट यस एक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जरूर हो सकती है। प्रशांत किशोर की एंट्री मानी जा रही है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि पार्टी उनको एज अ कंसल्टेंट के तौर पे लेना चाह रही है। ऐसा नहीं होगा कि प्रशांत किशोर के हाथ में पार्टी सौंप दी जाएगी। ये जरूर हो सकता है कि प्रशांत किशोर स्टेट दर स्टेट जहां पर पार्टी को अकेले लड़ना है वहां पे अकेले लड़ने की बात की जाए। जैसे वो बात कर रहे हैं यूपी, बिहार और ओडिशा की बात हो रही है कि एकला चलो की रणनीति की बात करनी है, उन्होंने भी प्रेजेंटेशन में ऐसा बताया है। बाकी स्टेट से तमिलनाडु है, महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे के लिए कैंपेन किया उन्होंने, पश्चिम बंगाल में उन्होंने कैंपेन किया है और तमिलनाडु में उन्होंने कैंपेन किया है। तो वहां पर ये गठबंधन का भी अलायंस के स्ट्रेटेजी को में अच्छी भूमिका निभाने की इस वक्त कवायद कर सकते हैं। पार्टी का कहना है कि आप हमें सलाह दीजिए, हम मानेंगे। कांग्रेस के साथ ये दिक्कत हमेशा पत्रकारों के सामने जाहिर रही है
कि पसंद और नापसंद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर रहती है कि मुझे ये लीडर पसंद है या जो को लीडर मेरे साथ अपने बिठाए मुझे पसंद है या नहीं पसंद। हालांकि हर पार्टी में रहती है, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई इस समय वो जग जाहिर है, बाकी पार्टीज की लड़ाई जग जाहिर नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, कांग्रेस में जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी तो दो बड़े क्राइसिस मैनेजर हमेशा सामने आते थे, एक अहमद पटेल साहब और वो जी सामने आते थे, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो या पॉलिटिकल क्राइसिस की बात हो। उन दोनों के निधन के बाद से ही पार्टी में इस तरह का रोल अभी तक किसी को, ना तो कोई इस रोल के लिए सामने नजर आ रहा है चेहरा, और ना ही पार्टी भी सोच रही है कि किसको इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए। कलह सामने आ रही है, तो बहुत सारी कलह भी सामने अभी आनी और देखनी बाकी है। प्रशांत किशोर के साथ उनकी बहुत भारी भरकम टीम काम करती है। आप बेशक अभी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर की 4 दिन में 3 बैठकें हो चुकी हैं, सोनिया गांधी से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट्स पर प्रशांत किशोर की रिसर्च की टीम काफी समय से काम कर रही है। हमने भी कुछ पॉलिटिकल कैंपेन संभाले हैं, तो कई महीनों पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। चाहे आप अखिलेश यादव की बात करें तो उनका कैंपेन बहुत लेट स्टार्ट हुआ, जिस समय लॉकडाउन की खबरें भी आने लग गई, रैलीज पे रोक लग गई, तो उनका कैंपेन उस तरह से जमीन स्तर पे उतार ही नहीं पाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीजेपी जो बूथ लेवल तक में भी उनके 10-10 व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, सोचिए 10-10 व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स उनके बने हुए हैं। सोशल मीडिया का जो जबरदस्त इस्तेमाल पिछले 10 साल में हम लोग ने देखा है, मुझे लगता है उससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं इस बारे में। प्रशांत किशोर की टीम और प्रशांत किशोर इसमें अपनी महारत रखते हैं। सो उन्होंने ठीक कहा कि आपको सिर्फ ट्विटर पर लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको सड़कों पर आना होगा, लेकिन सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए, अपने पक्ष में हुजूम इकट्ठा करने के लिए आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन संगठित तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कितने लोगों ने ट्वीट देखा उनका? उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट एक एक चेन तक हर घर में पहुंचे, लोगों को इन्फ्लुएंस करें। ना सिर्फ कैंपेन जब चलाया जाता है किसी भी लीडर का तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन करे जाते हैं, और एक सोशल मीडिया एक मंच है आपको इन्फॉर्मेशन साझा करने का। बीजेपी का अपना ऐप है जिसपे वो लाइव करते हैं, लाइव रैलीज वहां पर हो जाती हैं। कितना बाकी पार्टीज की अगर हम देखेंगे तो ये सब चीजें हम वहां पर नहीं पाते हैं। न्यूज मीडिया की बात करें तो न्यूज मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता था, मैं बोलूंगा कहा जाता था, अब आप बताइए कि अगर आप न्यूट्रल लोग की बात करेंगे तो कितने लोग हैं जो आपकी वीडियो को शेयर करेंगे? वो जो शेयर करने का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म इस समय कांग्रेस के पास में नहीं है। हम किसी अनएथिकल बात को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो चीजें साधारण तौर पर लीगल तरीके से की जा सकती हैं वो हमें करनी चाहिए। कितना युवा है, आप सोचिए कि 28% जो है वो टीवी का लोगों ने कनेक्शन कटवा दिया है, लोग ओटीटी पर आ गए हैं। ओटीटी पर कितने ऐप्स हैं लोग जहां देखते हैं, तो इसलिए फिर मूवीज भी आ रही हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं लगातार। ये सारी चीजें करनी इस समय जरूरी है, जो कांग्रेस के एंड पे कहीं ना कहीं हमको मिस दिखती है। जी, जी। राजेश जी, ये जो प्रॉब्लम है कांग्रेस की कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आखिरी इंसान तक नहीं पहुंच पाती या फिर जो उनके मेंबर्स हैं उनके पास तक नहीं पहुंच पाती, ये कांग्रेस की, क्या हम बोले इसको, ये चुनावी प्रॉब्लम है कांग्रेस का या फिर कांग्रेस का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल ही प्रॉब्लम है, या फिर दोनों प्रॉब्लम है जो अब प्रशांत किशोर को दोनों ओर देखना पड़ेगा? ये संकट और समस्या उससे भी ज्यादा गंभीर है। मेरे ख्याल से जो चीजें गौरव बता रहे थे वो सही बता रहे थे कि जो डिजिटल एरा में कांग्रेस बहुत पीछे रहेगी। कांग्रेस को मालूम नहीं है और समझ में अभी तक भी नहीं आया है उनको। एक्चुअली ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो डिजिटल एरा में पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस किस लेवल पे चल रहा है और उसको लेकर कैसे करना होता है, ये मैं आपको पूरा दावा के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस को इसका एबीसी तक अभी तक समझ में नहीं आया। और प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर पार्टी में शामिल होते हैं, जायज है कि और ये उम्मीद रखी जा सकती है कि ये जो एक बहुत बड़ा गैप है कांग्रेस का, उसको वो फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं इन चीजों को देखता हूँ दूसरे तरीके से देखता हूँ। ये बात आप कह रहे हैं मशीनरी की, लेकिन मशीनरी से पहले तो और बड़े चीजें आते हैं, मैसेज और मैसेंजर। आपका मैसेज क्या है, आपका संदेश क्या है? वो संदेश जो है वो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव में रूटे हैं। क्या वो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव आज के दिन पे कांग्रेस के पास है? मेरा राय यह है कि नहीं है। क्या उनके पास वो मैसेंजर है? मुझे लगता है कि वो मैसेंजर भी नहीं है। राहुल गांधी जी के जो नियत है बहुत अच्छे है, जो सोच है बहुत अच्छे है,
उनके पास उन्होंने जो विजन आर्टिकुलेट किया है, मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि आज के सांप्रदायिक राजनीतिक परिस्थिति में वो विजन एकदम बराबर है, सही है। लेकिन खाली एक विजन आर्टिकुलेट करने से नहीं होता है, उस विजन को आगे ले जाने के लिए एक मिशन चाहिए होता है और उस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए होता है। लगातार कांग्रेस पार्टी इन दोनों चीजों में विफल रही है और वही बात होती है, वो क्यों विफल रही है? वो चुनावी विफलता नहीं है, वो चुनावी संकट नहीं है, वो राजनीतिक संकट है। प्रशांत किशोर, मैंने जैसे कहा, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी समझ उनको है, लेकिन ये मानना कि उनसे बड़े रणनीतिकार नहीं है देश में, ये शायद लोगों को मालूम नहीं है। कांग्रेस के अंदर आप लोगों को पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, हर कोई अहमद पटेल का बात करता है, लेकिन अगर पीछे आप चले जाएं तो एक से एक आपको रणनीतिकार मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो हर एक जिला, हर एक ब्लॉक में कौन कांग्रेस का प्रमुख है वो बोल देते थे। ठीक है ना? यही चीज तो प्रशांत किशोर जी करते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टुडे, या गौरव करते होंगे जहां पर भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। ठीक है ना? आज के डेट पर कांग्रेस में हालत है कि स्टेट का पीसीसी प्रेसिडेंट कौन है उससे भी कई बार मुलाकात नहीं होती है। थोड़ी दिन के बाद अगर वो बाल नहीं काटा है, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाया, पहुंच जाता है तो उसको यहाँ का नेता पहचानते भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक संकट है कांग्रेस का। इसका सल्यूशन मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर दे पाएंगे। उसका कारण ये है कि मुझे इस बात पर बहुत मेरे दिमाग में प्रश्न चिन्ह है कि जो विजन राहुल गांधी आर्टिकुलेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो तो इतने बेवकूफ नहीं है। अगर वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करते तो वो 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए काम नहीं करते, वो 2012 में नरेंद्र मोदी के लिए काम नहीं करते, क्योंकि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या काम किया है मुझे पता है, मैं उस चीज का स्टडी किया हूं। उन्होंने सोशल एम्प्लीफिकेशन, ग्राउंड एक्टिवेशन का काम किया है। किस चीज का एक्टिवेशन? बीजेपी का कोर मैसेजिंग। बीजेपी का कोर मैसेजिंग क्या था? वो था गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल डेवलपमेंट का नहीं था। गुजरात मॉडल के अंदर एक अंडरलाइन हिंदुत्व का मैसेज था। तो ये कहना कि प्रशांत किशोर जी को उस समय इस चीज का समझ नहीं था, कहीं ना कहीं अतीत में इन्होंने एक डिवाइसिव पॉलिटिकल एजेंडा को एंडोर्स किया है। क्या वो सज्जन आज आके कांग्रेस में बदल जाएंगे? 5 महीने पहले तक तृणमूल कांग्रेस को लेकर जो राजनीति ये गोवा में खेल रहे थे, क्या वो राजनीति का बेसिस अलग था? कांग्रेस का जो राजनीतिक संकट है वो ये व्हीलर डीलर पॉलिटिक्स से सॉल्व नहीं हो सकता है। हमारे संदीप भाई जैसे लोग जो युवा वर्ग हैं, कांग्रेस के होप हैं, उन्हें भी ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप प्रशांत किशोर को लेकर उत्साहित होंगे तो ये कांग्रेस के लिए भारी चिंताजनक विषय हो सकती है। वो एक प्रोफेशनल है, उनको आप एंगेज कर रहे हो, अच्छी बात है, उनसे आप उन एरिया में फायदा लो, खास करके जो कम्युनिकेशन एरिया में। लेकिन अगर इस उम्मीद में बैठोगे कि प्रशांत किशोर जी आएंगे तो आपका राजनीतिक संकट जो है उसका समाधान हो जाएगा, इससे बड़ा गलतफहमी और कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि दूसरा चीज जो सवाल उठाना चाहिए कि प्रशांत किशोर की राजनीति क्या है, इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता है जी। और ये कांग्रेस के लोग, खास करके संदीप जैसे कार्यकर्ता है, अरे भाई आपको सवाल ये पूछना चाहिए, अगर आप अपने जो बात कर रहे हो, आप ये हिंसा की जो बात कर रहे हो, ये जो देश में जो नफरत की राजनीति है उसको रोकने की बात कर रहे हो, अगर आपकी बात में कोई दम है तो आपको सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई प्रशांत किशोर की राजनीति क्या है, प्रशांत किशोर की पोजीशन प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्या है, प्रशांत किशोर की पोजीशन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के ऊपर क्या है, उनकी इकोनॉमिक फिलोसॉफी क्या है।
वो मानते हैं कि इस देश के सारे समस्या का समाधान एक टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन है। ये इसी बात पर नरेंद्र मोदी के साथ आए थे। इनका था कि नीति आयोग को एक टेक्नोक्रेटिक हब बना दिया जाए। टेक्नोक्रेट से हिंदुस्तान की आर्थिक समस्याओं की समाधान नहीं हो सकती है। ये इनकी राजनीति ये है, ये जहां जाते हैं उस राजनीतिक दल में ये कार्यकर्ता को डिसएम्पावर करने की बात करते हैं। आप अगर सुने होंगे, डीएमके के बड़े नेता, सीरियस नेता ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने डिसएंगेज इसीलिए किया प्रशांत किशोर के साथ कि उन्हें लगा कि इनका जो स्ट्रेटेजी है वो कार्यकर्ता को डिसएम्पावर कर लेता है, वो बाईपास कर लेते हैं। हाँ, उसको एक डिजिटल डेटाबेस के थ्रू जो पूरा को पूरा एक पार्टी का अफेयर चलाने का जो इनका तरीका है, उससे कार्यकर्ता डिसएम्पावर हो जाता है। उसमें पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। एक आदमी, ये विकेंद्रीकरण के फेवर में नहीं है इनका राजनीति। आप संदीप भाई, देश को विकेंद्रीकरण की जरूरत है आज डेट पर। डिसेंट्रलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। इनकी राजनीति सेंट्रलाइजेशन की है, इनकी राजनीति सेंट्रल कमांड की है, इनकी राजनीति नॉन ट्रांसपेरेंसी की है, इनकी राजनीति नॉन अकाउंटेबिलिटी की है, इनकी राजनीति लैक ऑफ नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स की है। तो आप अगर इसको लेकर उत्साहित हो जाओगे तो भैया हम तो आप लोगों से उम्मीद छोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों ये सारे पहलू है। इसीलिए ये जो मैं कह रहा हूं, और ऐसे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? गौरव ने कहा उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। इज दैट ए रॉकेट साइंस टू फिगर आउट? संदीप जी नहीं, वहां अलायंस चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जी, कहना तो चाह रहा हूँ राजेश जी, राजेश सर जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक आम कार्यकर्ता के तौर पर मुझे या मेरे जैसे तमाम युवाओं को जो कांग्रेस के अंदर जो प्रशांत किशोर जी के बारे में एकदम से मतलब उत्साहित नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक पोल चलाया था, उस पर जो कांग्रेस को जो समर्थक थे, कांग्रेस के जो तमाम समर्थक, उन्होंने जो एक तरीके से उत्साह दिखाया, उनको एक होप दिखी, उसमें उम्मीद दिखी कि हाँ अब कुछ एक तरीके से क्रांति एक बदलाव इसके अंदर आएगा। आपने कहा कि प्रशांत किशोर की राजनीति क्या है। इस प्रशांत किशोर की राजनीति जानने के लिए, प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, जो उनकी आगे की स्ट्रेटेजी, उनको जानने के लिए ये जो बैठकों का दौर है, जो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात है, लगातार उनके जो प्रेजेंटेशन जो वो दे रहे हैं, उसके ये प्रेजेंटेशन किस लिए है? ये इसलिए तो आगे की रणनीतियों पर किस तरीके से काम करेगा, मैसेज और मैसेंजर किस तरीके से तैयार किए जाएंगे, उन चीजों को लेकर ये बैठकें इसलिए की जा रही है कि आखिर राजनीति में अगर कोई पार्टी की इतनी बड़ी रणनीति का हिस्सा बनने जा रहा है, रणनीतिकार बनने के रूप में अगर शामिल किया जा रहा है, तो उसके ऊपर तमाम बैठकें इसीलिए हो रही हैं कि आखिर राजनीति में वो क्या देना चाह रहे हैं, राजनीतिक सोच क्या देना चाह रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ प्रशांत किशोर कांग्रेस में आकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पूरी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उसीलिए ये बैठके के दौर, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, वेणुगोपाल जी हों, तमाम रणदीप सुरजेवाला जी हों, और भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, पी चिदम्बरम जी, इनके साथ जो बैठके हुई हैं, ये पुराने वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, जिनके जो खुद एक अपने आप में रणनीति कर रहे हैं। जो अभी राजेश महापात्रा सर बता रहे थे कि कांग्रेस में खुद एक अंदर के रणनीतिकार पुराने, चाहे अहमद पटेल जी की बात होती है, उनसे अलग हटके भी दिग्विजय सिंह जी खुद एक ऐसे मध्य प्रदेश के नेता है जो आम कांग्रेस के, जिसे कहते हैं कि ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता तक का नाम अभी तक जानते हैं। जो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक, वो कांग्रेस के एक बड़े रणनीतिकार, उनको आम कांग्रेस के कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, सबके नाम मुजुबानी याद है। तो यही क्या प्रशांत किशोर जी की राजनीति है, क्या प्रशांत किशोर जी की स्थिति, उसको लेकर वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जब तक उन सारी बातों को, सारी जो उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर नहीं हो जाती, तब तक चर्चाएं जारी हैं और बैठकों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा जब तक ये, आपने जो सवाल पूछा कि यहाँ प्रशांत किशोर की राजनीति क्या है, उस पर ये बैठकों का दौर जारी है। और सोनू भाई जी ने एक बात कही थी, सोनू जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ राहुल गांधी तक जो एक सेंट्रलाइज थी कि राहुल गांधी सब कुछ करें, बाकी पार्टियों के नेता कुछ नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पार्टियों के नेता कुछ करें, मतलब जो आज एक मुखर आवाज के रूप में, एक जो जिसे कहते हैं कि जब आपने कहा वृंदा करात मौजी, तो राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया। लेकिन तमाम जो महंगाई के मुद्दे हों, उत्पीड़न के मुद्दे हों, हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी, अब मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ बीच में गैप रहा हो कि आंदोलन कम किए हों या कहीं, लेकिन अब हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। चाहे वो श्रीनिवास जी हों, तमाम ऐसे लोग, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हाथरस गए,
लखीमपुर गए, तमाम ऐसे उत्पीड़न के बड़े बड़े मामले हैं जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने खुद आगे बढ़कर सक्रियता दिखाई। तो ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी आगे बना रही है या प्रशांत किशोर जी के साथ आगे बना रही है, एक चर्चाओं का दौर है, बैठकों का दौर है, इसके एक अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। चाहे प्रशांत किशोर जी शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, इसके परिणाम आपको जल्दी अच्छे परिणाम आपको दिखेंगे। संदीप जी, यही एक सवाल जो है वो बार बार उठता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे राजेश जी ने भी कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशनल जो है कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आ जाता है। टीएमसी के भी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, टीएमसी के लिए उन्होंने कैंपेन किया, टीएमसी जीत भी गई, उसके बाद भी कुछ कैंपेन संभाल रहे थे, लेकिन वेस्ट बंगाल में अंदर ही अंदर टीएमसी के जो नेता थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो नेता थे, ब्लॉक लेवल के नेता थे, वो काफी गुस्सा हो गए पार्टी से कि यहाँ पे प्रशांत किशोर जी आके अब यहाँ पे शो रन करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो उनका रिलेशन है, क्या वो चुनाव तक सीमित रहेगा या फिर उसके बियॉन्ड जाके वो ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरफेयर करेगा? ये मुझे लगता है राजेश महापात्र जी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या इंटरफेयर करेंगे वो, और अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस का भविष्य हम क्या देखेंगे? ठीक है, ऑर्गेनाइज जब बात हो रही है उनको पार्टी में शामिल कराने की, पार्टी में शामिल कराने की कोई पार्टी का रणनीतिकार बेशक होता है, लेकिन पार्टी का कोई ना कोई पदाधिकारी या पार्टी में कोई ना कोई पोस्ट पे होता है, जो जो जब व्यक्ति पार्टी की पोस्ट पे होता है, पार्टी का पदाधिकारी बनता है जिसे कहते हैं, तो एक जिम्मेदारी है कि जो पार्टी का जो रूल्स होते हैं, पार्टी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पार्टी का जो डेकोरम होता है, उसके अंतर्गत उसके अंतर्गत रह के सारी जो प्रक्रियाएं वो चलाता है। तो चाहे प्रशांत किशोर जी हो, चाहे और भी कोई कांग्रेस में ज्वाइन करे, जो कांग्रेस का संविधान है, जो कांग्रेस के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे बाहर जाके आप किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने की बात हो या कांग्रेस के लिए गलत रणनीति या गलत तरीके की कोई भी साजिश की बात हो, वो कहना मतलब अच्छा नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कांग्रेस के साथ बैठ के करना, कांग्रेस का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कांग्रेस के लोगों में उत्साह है, उनकी विचार क्या है, उनकी राजनीति क्या है, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। मैं फिर यही कहूंगा कि राहुल गांधी जी के साथ प्रशांत किशोर जी की बैठक या सोनिया गांधी जी के साथ प्रशांत किशोर जी की बैठक एक अच्छा परिणाम देगी कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये आने वाले समय में देश के लिए भी एक अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। जी, गौरव जी, शायद आप कुछ कहना चाहते थे। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी गौरव जी। मैं अनम्यूट है। मैं इनकी बात में से एक वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ। देखिए, प्रशांत किशोर को एज अ प्रोफेशनल ही अगर हम लेके चलें तो भी ठीक होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का अगर हम देखें तो उन्होंने प्रोफेशनली काम किया है। उसके बाद में जब वो जेडीयू में शामिल होते हैं, जिस समय आरजेडी के साथ सरकार चला रही थी बिहार में जेडीयू, उस समय पार्टी के अंदर के लीडर्स के साथ उनकी नहीं बनी, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। फिर वो कभी कांग्रेस में, कभी आम आदमी पार्टी में, अब वो हर जगह यहाँ वहां घूम रहे हैं। और वो प्रोफेशनल है, उनको प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। बहुत सारी खबरें इस तरह की सुनने को मिल रही हैं, कई जगह पब्लिश हो रही हैं कि प्रशांत किशोर अब वो नेता की कैटेगरी में आना चाहते हैं, वो कोई पार्टी के अंदर एक तरह का रोल चाहते हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि पार्टी की आइडियोलॉजी कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ वो चल रहे हैं। कभी वो इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कभी किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कभी किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और अभी ताजा हालात के अंदर कांग्रेस के साथ ये दिक्कत आ रही है, जो कई पुराने लीडर से, जो कई कई सालों से पार्टी के साथ काम कर रहे थे या सिर्फ कांग्रेस के साथ ही काम कर रहे थे, पार्टी में कांग्रेस आज उनको एक अच्छा पद देती है और एक दो दिन के बाद पता लगता है कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पार्टी के जो अपने अंदर के लीडर हैं, जो अपने अंदर के इन हाउस रणनीतिकार हैं, इन हाउस जो टैलेंट है पार्टी का, वो नहीं संभल पा रहे हैं, लोग छिटके जा रहे हैं। मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट अगर बात करूं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। कुछ लोग कभी साथ पड़े होते हैं, कभी हम जब रिपोर्टिंग किया करते थे तो वो भी रैली में झंडा उठा के आया करते थे। अब वो बड़े लीडर हो गए हैं, बातचीत होती है। आपको बता दूं, दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो मेरे संपर्क में लोग हैं बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में, वो पार्टी के अंदर ही अपनी पोजीशन को बेहतर करने की बात हमेशा करते हैं, सुझाव मांगते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो यूथ के लीडर्स हैं या नॉर्मल जो कोई पोस्ट है उनके पास या कार्यकर्ता है, वो पार्टी छोड़ने की बात करते हैं। कि गौरव जी बताइए कि बीजेपी में जाना सही रहेगा या आम आदमी पार्टी में जाना सही रहेगा, कि कांग्रेस का हमको कोई भविष्य यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर अगर मैं सब पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादातर अगर बात की जाए तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ग्राउंड लेवल पर, देखिए आत्मविश्वास हार से टूटता है, और अभी हार ही देखी है तो जाहिर तौर पे आत्मविश्वास टूटेगा ही आपका। जहां पे आप जीते हैं वहां पर सीनियर लीडर्स
के बीच में आपसी कलह दिखाई देती है। अब सीनियर लीडर्स के अलग अलग वर्टिकल होते हैं, हर सीनियर लीडर का अपने अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र से भी अगर आप और माइक्रो लेवल पे चले जाएं तो बहुत सारे वर्टिकल हो जाते हैं। तो इतने सारे वर्टिकल जब क्रिएट होते हैं तो कंफ्यूजन ऑलरेडी क्रिएटेड हो जाती है, पहले से क्रिएट की हो चुकी है। अब ऐसे में अगर प्रशांत किशोर, जिस तरह से राजेश सर ने बताया, संदीप भाई ने बताया कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे ऊपर उठ के अगर कोई आदमी ऐसा आगे काम करता है तो जीत की गारंटी या हार का जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा, ये सवाल यहाँ पर उठ जाता है। प्रशांत किशोर के लिए विन विन सिचुएशन है, उनके पास इस समय बहुत ज्यादा उनके पास संभावनाएं नहीं दिख रही हैं उनको, तो उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, चाहे वो एज अ प्रोफेशनल ज्वाइन करें या एज अ लीडर ज्वाइन करें। लेकिन हमें ये भी मानना होगा क्या वो वाकई में मास लीडर हैं, वो मास लीडर क्या उनका वोट बैंक क्या है उनका, किस क्षेत्र के लोग उनके साथ खड़े हैं? उनके साथ में है एक प्रोफेशनल लोगों की टीम जो पैसा लेती है और काम करती है, चाहे वो रिसर्चर्स हों, ग्राउंड लेवल पे लोग जाके रिसर्च करते हैं, फिर वो उसमें स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर वो उस तरह की खबरों को क्रिएट किया जाता है, खबरें फैलाई जाती है, नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, जो नैरेटिव बने हुए होते हैं उसके आधार पर भाषण या स्पीच तैयार की जाती है। लगभग इसी तरह के बेसिक से काम मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी जानकारी मुझे है और जितना अनुभव मेरे पास है। अब आप आ जाइए पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर चलेंगे, 138 साल पुरानी पार्टी है, इस पार्टी में बहुत पोटेंशियल है। और अभी हालिया में हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा, चाहे वो बड़े लीडर्स हो, राहुल गांधी जी हो या बाकी लीडर्स हो, ये लगभग बात हमेशा सामने आती है कि जितने लोग नफरत विरोधी हैं, ये जितने लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, सब एक होके एक साथ एक मंच पर आ जाएं। और उसी मुहिम के चलते बहुत सारे लीडर से मिलना जुलना ये चलता रहता है। इसी तरह से बीजेपी भी सद्भावना सभाएं करती रहती है, सद्भावना चर्चा करती है। जैसे अभी देखेंगे कि अमित शाह जी रामदेव जी के पास गए, बुके लेके गए, 2 फोटो खींची, चाय पी, क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इस तरह की मीटिंग्स, चर्चाएं ये होती हैं और मीडिया उनको दिखाता है। कांग्रेस की चर्चाएं भी इस तरह की आई एम श्योर होती हैं, लेकिन कितना पॉपुलर है, कितना दिख रहा है, वो ग्राउंड लेवल पर दिखना जरूरी है। तो अभी प्रशांत किशोर का जो मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि जो आपकी आइडियोलॉजी है, जिन जिन मुद्दों पर आप मुखरता से अपनी आवाज उठा रहे हैं, चाहे आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप भुखमरी का मुद्दा उठा रहे हैं, या आप इस तरह के जहांगीरपुरी जैसे अभी जो इंसिडेंट्स हुए हैं इनका मुद्दा उठा रहे हैं, ये दिखे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो वो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो आपके थॉट हैं, जिस पर आपकी कोई आवाज है, आपके लॉजिक्स हैं, आपके पॉइंट्स हैं, आपके फैक्ट्स हैं, आपके फिगर्स हैं, वो दिखना चाहिए। और वो दिखने के लिए प्रशांत किशोर का कितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी यहां पर आती है कि इस सारी मैनेजमेंट में अगर हम बात करें, ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट की बात करें, या हम लोग मीडिया मैनेजमेंट की बात करें, कंटेंट क्रिएशंस की बात करें, आप क्या सोचते हैं कि सुबह से लेकर रात तक एक आदमी 100 ट्वीट लिख सकता है बैठ के, फैक्ट एंड फिगर अकेला निकाल सकता है आदमी बैठे? कोई भी लीडर हो, एक मास लीडर के पास में मिलने वाले इतने लोग होते हैं। आज किसी की शादी में जाना है, किसी को अस्पताल देखने जाना है, मोहल्ले में किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी जाना है, मिलने जुलने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए लगभग अब ये जग जाहिर है, लगभग सभी लीडर्स के पास में एक रिसर्चर्स की टीम होती है, चाहे वो उनके कार्यकर्ता हो, चाहे वो उनके वॉलंटियर्स हो, या उनका हायर किया हुआ स्टाफ हो, लेकिन एक टीम काम करती है, वो एज अ टीम काम करते हैं। चाहे वो खबरों में से अपने मतलब की खबर निकालते हैं, उस खबर को अपने शब्दों के साथ, अपने फैक्ट्स फिगर रिसर्च के साथ उसमें वैल्यू एडिशंस करते हैं और जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो लोग ये काम को नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए ट्रेडिशनल तरीके से आगे चुनाव लड़ना, नई पीढ़ी को अपने साथ लेकर आना इतना आसान नहीं है। अगर आप 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अभी 2 साल हैं, तो जो 16 साल का जो युवा है ना आपका, वो भी आपका वोटर है। अब उसको किस तरह से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह से आप उस तक अपनी जो विजन है आपका, या जो आपने अच्छे काम किए हैं पास्ट में, या अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आपकी सरकार ने उस 16 साल के नौजवान के लिए, कि जब वो 18 का होगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, तो आपके पास क्या प्लान है उसके लिए, वो प्लान उस तक पहुंचने जरूरी है। और 16 साल का युवक ना आपकी रैली में आ रहा है, ना आप किसी आंदोलन में आपके साथ जाके खड़ा हो रहा है, और वो मैक्सिमम युवा वो हाई इंटेलेक्चुअल ट्विटर के माइक्रो ब्लॉगिंग में भी शामिल नहीं है। वो कहां पर एक्टिव है? सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, वो फेसबुक पर एक्टिव है, वो ओटीटी पर एक्टिव है। ओटीटी चाहे सिनेमा की बात करें, म्यूजिक की बात करें, और जो शेयर किए हुए जो मीम्स होते हैं उसमें वो शामिल है। अब आप पर ये डिपेंड करता है, आपकी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, आपकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस रखने वाले आपकी जो पूरी कार्यकर्ता है या आपकी प्रोफेशनल्स की जो टीम है,
उन पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के मीम्स बना रहे हैं, आप किस तरह के टू लाइनर्स बना रहे हैं, आप हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं या आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, आप अच्छे की बात कर रहे हैं, बुरे की बात कर रहे हैं, ये सब आपकी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए राजेश जी की बात से यहाँ मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि आइडियोलॉजी क्या है, तो वो एक मैकेनिज्म टूल है आपका, उसका ओमनी यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, बस आपको ये देखना होगा। दूसरी बात, जो आपके पास जो इन हाउस टैलेंट है, आपको उसको खंगालने की जरूरत है। और जो इन हाउस टैलेंट है, अब बात ये भी आती है, अक्सर चाहे हम कांग्रेस ऑफिस बैठे या प्रेस क्लब बैठे दिल्ली के, अक्सर ये बात सुनने में मिलती है, मुझे नहीं पता कितना सही है नहीं, संदीप भाई बता सकते हैं, राजीव जी बता सकते हैं, कि ये भी सुनने में आ जाता है कभी कभी कि कांग्रेस के जो किसी को मान लीजिए जिला अध्यक्ष या जिला उपाध्यक्ष की भी अगर पोस्ट मिली हुई है, तो उस व्यक्ति की कोशिश ये ज्यादा रहती है कि मेरी जो पोस्ट है ना वो नहीं जानी चाहिए, बेशक जो चुनाव लड़ रहा है लीडर वो जीते या ना जीते, मेरी पोस्ट नहीं जानी चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इसलिए संगठन के तौर पे ये तो अक्सर हम लोग देखते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को सुनते भी हैं कि संगठन के तौर पर कांग्रेस पार्टी को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गई बड़ी नप्पी तुली से लैंग्वेज। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बताऊं तो कांग्रेस संगठन के तौर पे काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, काम करने की इस टाइम जरूरत है, करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है। जी, तो मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि टूल्स जो है मैसेज लोगों की तरफ पहुंचाने के, वो काफी चेंज हो चुके हैं और कांग्रेस को उस पर काम करना होगा। और दूसरी बात, जो संगठन है वो भी काफी मजबूत करना होगा। लेकिन अगर मैं प्रशांत किशोर जी के मुद्दे पे अगर वापस आऊं तो सोनू जी, आपको क्या लगता है कि ये प्रशांत किशोर के लिए, मैं भी मतलब इस बारे में जब चर्चाएं होती है तो एक हमको दिखता है कि एक स्ट्रीक में काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं। सिर्फ जैसे राजेश जी ने भी कहा कि 2017 का जो एक उनका अगर चुनाव छोड़ दे, जो कि कांग्रेस के साथ था और समाजवादी पार्टी के साथ था, बाकी कई सारे जो चुनाव है विनिंग हॉर्स पे उन्होंने बेट लगा के वो तो जीत गए हैं। तो एक उनको भी उसका क्रेडिट मिलता है कि प्रशांत किशोर ने भाई ये जो है वो संभाला था कैंपेन, तो उसकी वजह से ये जीत गए हैं। तो ये जो कांग्रेस के साथ जुड़ने की उनकी जो इच्छा है, और वो भी सामने से वो खुद कांग्रेस को उन्होंने अप्रोच किया है और कहा है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि पहली बार तो रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद भी वो ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस के लिए काम करना है। तो क्या वो इसको एक नए प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे हैं या फिर एक कुछ आइडियोलॉजी के जैसे देख रहे हैं? आरती, जब आइडियोलॉजी की बात आती है तो मैं राजेश जी की बातों से काफी ज्यादा सहमत हूं, क्योंकि हमने जो भी अभी तक करियर देखा है प्रशांत किशोर का, उसमें आइडियोलॉजी कहीं फिट होती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है, टीएमसी की क्या आइडियोलॉजी है, क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ऐसे ऐसे अलग अलग पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया है जिनकी आइडियोलॉजी अलग है। और कांग्रेस की इस वक्त बात करें तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है वो इस वक्त पूरी तरह सेकुलर आइडियोलॉजी दिखाई देती है। और क्या प्रशांत किशोर उस सेकुलर आइडियोलॉजी पर पूरी तरह से काम कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि प्रशांत किशोर ने जो भी अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार किया है, वो देश की राजनीति के हालातों को देखते हुए उन्होंने सिस्टम तैयार किया है। तो जो हालात है वो और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या एक दूसरे के साथ मिल पाएगी, और क्या प्रशांत किशोर उसे एक साथ लेकर आएंगे, ये ले आने में कितने सफल होंगे, ये देखना जरूरी है। इसके अलावा 2014 के बाद के अगर कोई भी चुनाव की हम बात करते हैं तो प्रशांत किशोर ने जाहिर तौर पर ऐसे ही घोड़े पर बाजी लगाई है जहां पर वो ताकतवर रहा है। कमजोर घोड़े को जिताने का काम प्रशांत किशोर ने नहीं किया है। तो ये प्रशांत किशोर के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। और दूसरी ये बात कि प्रशांत किशोर क्यों कांग्रेस के पास आ रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उनकी सर्विसेज ना ले, और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वो फ्यूचर नहीं मिल सकता है, वो बड़ा अहदा नहीं मिल सकता है जो दूसरी पार्टियों में मिल सकता है, और इसके वजह से वो कांग्रेस में जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने टीएमसी के साथ काम किया, उन्होंने जेडीयू के साथ काम किया, उन्होंने शिवसेना के साथ काम किया। ऐसी पार्टियों के साथ काम करने के बाद उन्हें एक बात तो जरूर समझी है कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए अगर कोई पार्टी इस वक्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा
उन्हें कोई भी ऐसी पार्टी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रेजेंस रखती है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में इसलिए जाना चाहते हैं कि ये एक ही पार्टी है जो ऊपर से लेकर नीचे तक देश में इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, और एक प्रशांत किशोर की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरी बात ये, मैं राजेश जी की बातों से काफी ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि जो राजनीतिक संकट जो इस वक्त कांग्रेस के ऊपर है, वो संकट कैसे हटेगा, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर, चलिए मान लीजिए आपकी पार्टी में आ जाएंगे और वो आपका कम्युनिकेशन अच्छा करके देंगे, वो आपको चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो राजनीतिक संकट आपके सर पर मंडरा रहा है, वो कैसे खत्म होगा, इसके लिए काम तो राहुल गांधी और कांग्रेस के अंदर के लोगों को ही करना होगा। अगर आप अगले चुनाव में, गुजरात चुनाव में आपने अच्छा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाकर प्रशांत किशोर चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आपका राजनीतिक संकट और बढ़ जाएगा। तो राजनीतिक संकट को सबसे पहले कांग्रेस को हटाना होगा, और उस राजनीतिक संकट को हटाना ये प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं के बस के अंदर है, कांग्रेस के लीडर्स के अंदर है, और कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि वो किस तरह से इन सब चीजों को खत्म करती है। नहीं तो फिर प्रशांत किशोर आएंगे, और प्रशांत किशोर एक तरह से मूडी भी है, जहां तक मैंने देखा है, जिस तरह से वो पार्टी में किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो वो खुद ही मतलब पूरी तरह से कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो आगे एक आदमी किस तरह से कंट्रोल लेकर कोई पार्टी को चलाएगा, और उस कंट्रोल में पार्टी रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो प्रशांत किशोर के कांग्रेस के एंट्री में बहुत सारी चीजें जो है वो बदल सकती हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस बदलाव को कांग्रेस एक्सेप्ट कर पाएगी, कांग्रेस के नेता एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि आज कांग्रेस के कुछ ही नेता मीटिंग करते हैं, और कांग्रेस के जो हाईकमान है वो आपस में बात करके फैसला ले रहे हैं। तो प्रशांत किशोर उस तरह से आएंगे? प्रशांत किशोर के खिलाफ जो लोग हैं, क्या उनकी बात सुनी जा रही है? और कांग्रेस के अंदर जो अच्छे लीडर्स हैं, क्या उनको प्रमोट किया जाएगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। अब जो प्रशांत किशोर की हम बात करें, तो 52 स्लाइड्स का उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है, और 52 स्लाइड के प्रेजेंटेशन में प्रशांत किशोर ने राजनीतिक संकट कैसे हटेगा ये नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि किस तरह से, कौन से राज्यों में, कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर अलायंस करना होगा, कितने राज्य ऐसे हैं, लगभग 18 स्लाइड्स उन्होंने ऐसी बताई जिसमें कम्युनिकेशन किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो प्रशांत किशोर आकर पार्टी के अंदर कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक संकट है उसे कैसे ठीक किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी मैं सुनना जी गौरव, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक महासचिव की पोस्ट शायद से तैयार की जा रही है, जिसका काम होगा स्ट्रेटेजी एंड अलायंस का। तो ये पोस्ट कांग्रेस तैयार कर रही है प्रशांत किशोर के लिए, और इस पोस्ट के तहत हो सकता है कि प्रशांत किशोर काम करे। जी गौरव। इसमें मैं सोनू जी एक बात बस ऐड करना चाहता हूं कि किस स्टेट में अलायंस करना चाहिए और कहां पर, जैसे उन्होंने बहुत इस बार मुखर होकर बोला कि यूपी, बिहार में, ओडिशा में अकेला चलो आप, हालांकि तब उन्होंने ही नारा भी दिया था उस समय। चलिए, ये एक अलग बात समझ में आती है, लेकिन जहां अलायंस करना है, कहां अलायंस नहीं करना, ये एक बड़ी जनरल सी बात है, बहुत जेनरिक बात है, कोई बहुत बड़ा मंत्र उन्होंने नहीं दे दिया है। या यूं कह सकते हैं कि कुछ जो बातें साझा की गई हैं मीडिया के साथ में, शायद वो बड़ी जेनरिक सी ही बातें हैं जो साझा की गई हैं। आप सोशल मीडिया की बात कर लीजिए या ऐप के थ्रू आप लाइव रहने की बात कर लीजिए, ये सारी बातें लगातार कांग्रेस के साथ उनके मीडिया जो लोग काम देखते हैं, उनके लीडर्स हैं, उनसे ये चर्चा लगातार हम लोग की होती है। तो इसमें अभी तक भी ऐसा कुछ बहुत महान आइडियाज सामने नहीं आ रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा इनके आने के बाद से। दूसरी बात, जब हमारी कभी बात हुई है तो दो बातें, अच्छी बातें भी सामने आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो नेगेटिव बातों को जो मुझे लगती हैं इस पे काम करने की जरूरत है कांग्रेस को, मैं उनकी ही चर्चा यहाँ पर करना चाहूंगा। हो सकता है मेरा आइडिया आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट मैं अपनी तरफ से राय देना चाहता हूँ। पहला ये कि आप जब बात हम करते हैं कि अब ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं गए आप, या ग्राउंड लेवल पे आपको जाना चाहिए था, जैसे आज जहांगीरपुरी का मुद्दा हुआ, तो ऐसे में जब भी हम बात करते हैं, अपने जो मित्र हैं लोग कांग्रेस में, वो हमेशा कहते हैं भाई कर तो रहे हैं, वहां भी गए थे, वहां भी गए थे, यहाँ भी गए थे, वहां भी गए थे। तो आप काउंट नहीं कर सकते, आपको हर जगह अपनी पहचान दिखानी जरूरत है, ग्राउंड लेवल पे आपको आना चाहिए, आपको आना पड़ेगा। दूसरी बात,
अब हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो प्रशांत किशोर ने भी बात की है कि उस कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर पर जब भी बात होती है तो कुछ लोग का ये कहना है कांग्रेस के पास तो पैसा ही नहीं है ऐप बनाने के लिए, उसको सब जगह तक पहुंचाने के लिए। हमको लोग चाहिए, हमको बहुत सारे फंड चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐप्स तो फ्री हैं, कितने सारे फ्री एप्लीकेशंस हैं, फ्री सोशल मीडिया पूरा फ्री है। अगर आपके पास वाकई में कार्यकर्ता हैं, आपको सिर्फ जरूरत है एक विल पावर की, विजन रखने की। आपको सिर्फ एक लीडरशिप की जरूरत है कि उस मैनेजमेंट को कोई ढंग से मैनेज कर सके। सिर्फ इसकी आवश्यकता है और उसके लिए भी कांग्रेस के पास में प्रोफेशनल लोगों की टीम है। लेकिन चलिए, प्रशांत किशोर अगर आते हैं तो उनकी इस एक्सपर्टीज की, उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन की जो भी उनकी भारी भरकम टीम है, उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं राजेश सर से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर ये अगर सपोज ज्वाइन कर लेते हैं प्रशांत किशोर कांग्रेस, तो क्या प्रशांत किशोर को एज अ पॉलिटिशियन कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट कर पाएगी? और क्या प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल मटेरियल है, पॉलिटिशियन लाइक मटेरियल है? नहीं, देखिए, पीपल इवॉल्व और इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट से वो पॉलिटिकल पर्सन भी बन सकते हैं। ये आप कह नहीं सकते हैं कि क्योंकि काबिलियत तो हर कोई रखता है, हर बनने के लिए प्रयास की जरूरत है। बट जो असल चीज जो है, देखिए होगा क्या, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है लगभग जैसे गौरव जी ने कहा कि एक तरह से सिचुएशन दोनों तरफ से बड़ा डिस्परेट है। कांग्रेस को चाहिए भाई कि हमें कोई पार कराए नदी, और प्रशांत जी को चाहिए भाई अगला स्टॉप हमारा कहाँ होगा, क्योंकि सारे स्टेशन तो खत्म हो गए हैं। ठीक है ना, अब रेल कहाँ रुकेगी? तो और वो कहीं ना कहीं एक, मैंने जैसे कहा, ये वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में, जैसे सब लोगों ने मान लिया कि नहीं मोदी जी तो रहेंगे, बीजेपी रहेगी, ऐसा नहीं है। राजनीति में बहुत जल्दी चीजें बदलते हैं, रातों रात बदल जाते हैं। और मैं भी इस चीज का उम्मीद रखता हूँ कि बदलाव भी आ सकता है, ठीक है, नहीं भी आ सकता है। और प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर बदलाव आने की उम्मीद है तो उस बदलाव का तो सबसे बड़ा फेस जो है वो कांग्रेस ही निकलेगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की बात जब हो जाता है तो कांग्रेस ही निकलेगी। वो इसीलिए कांग्रेस के काम करना चाहते हैं। हमें लगता है कि वो कांग्रेस का मदद कर सकते हैं, कांग्रेस को लगती है कि उनसे उनको मदद मिल सकता है। तो इसमें हर्जा क्या अगर दोनों लोग काम करें। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो ये एक चुनाव 2 चुनाव की बात नहीं है, कांग्रेस की समस्या और संकट बहुत गंभीर है, बहुत डीप रूटेड है। उसका सॉल्यूशन ये 1-2 चुनाव जीतने से नहीं होता। अगर वो 1-2 चुनाव जीतने से होता तो 2018 में जब इन्होंने 3 स्टेट इलेक्शन जीते तो उससे भी सॉल्यूशन आ जाता। ये जो संदीप जी कह रहे हैं कि हमारे लोगों के बीच उत्साह आया है, डेफिनेटली सही कह रहे हैं। और हो सकता है कांग्रेस पार्टी का भी एक ये स्ट्रैटेजी हो कि भाई इससे थोड़ा मोरल बूस्टर हो जाए रैंक एंड फाइल का, वो भी एक सही रणनीति हो, ठीक है। लेकिन समस्या ये है सोनू जी, आप देखिए जो 7 या 8 लोगों का कमिटी बनाया गया है, उनमें कौन लोग हैं? देखिए उनमें से साझा राजनीति, आज का साझा राजनीति से जुड़े हुए कौन है? एक नाम मेरे को बताइए उसमें, एक भी नहीं है। दूसरा कि भाई बार बार मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब समझ लेंगे, सबसे बड़ा बीजेपी को लेकर आज के दिन पर सबसे बड़ा चीज किस चीज को लेकर बात हो रही है? यूएपीए, राइट? उसके जो दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। उसको लाया कौन था? सबसे उसका बड़ा एडवोकेट कौन था? वही सज्जन आपकी इस कमिटी में बैठे हुए हैं, जो एक दिल्ली का सियासती राजनीति को एक दिल्ली के छोटे कोठरी में रख लेने के लिए जो लोग जिम्मेवार रहे कांग्रेस में, उन्हीं में से कुछ लोग इसी कमिटी में है। ये लोग, इनमें से कोई मेरे को बताइए, कोई 70 साल से नीचे का है इस ग्रुप में, वेणुगोपाल को छोड़कर? और वेणुगोपाल केरला के बाहर कोई जानता नहीं है उनको, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है इसलिए वहां पर है, बाकी कोई 70 साल के नीचे का कोई व्यक्ति है नहीं। और वो
डिस्कस करेंगे एक प्लान एक ऐसे सज्जन से, मैं जानता नहीं वो प्लान में क्या है, लेकिन प्रशांत किशोर का प्लान है, तो ऑब्वियसली वो प्लान ऐसे बातें कर रहे होंगे जो आज की सांप्रदायिक राजनीतिक परिस्थिति का, टेक्नोलॉजी का, युवा वर्ग का, एस्पिरेशंस का, जो खेल पूरा बदल चुका है उसमें किस तरह से करने का, इन चीजों के बारे में इन लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं होगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, ये तो 25 साल से कोई चुनावी प्रचार में भी नहीं गए हैं। 25 साल से इनमें से कोई चुनाव नहीं लड़ा है, और पिछले 15 साल में से तो इनमें से कोई चुनावी प्रचार में भी नहीं दिखाई देता है। आप उनके बदलो तो होगा क्या, ये बेसिकली देखिए, ये सारे लोग के साथ इसीलिए वो कमिटी का दिया गया है क्योंकि ये सारे लोग गांधी फैमिली के कॉन्फिडेंट्स है, इनके ऊपर भरोसा है, इससे खाली एक वैलिडेशन लेना है। ये प्रपोजल और कोई लोग डिस्कस करेंगे, जायज है, राहुल गांधी और उनके जो बाहर के जो दो लोग हैं वो लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली निगोशिएशन ये है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो किस पद पर आएंगे। गौरव के गेस बहुत सही है, निश्चित रूप से वो जनरल सेक्रेटरी पोस्ट मांग रहे होंगे, और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट कांग्रेस में इतना आसानी से नहीं मिलती। वरुण गांधी भी आना चाह रहे थे जनरल सेक्रेटरी पोजीशन देकर, फैमिली का आदमी है, नहीं हो पाया वो बात है, ठीक है। तो इसको लेकर आपको देखना पड़ेगा कैसे चलता है। ये जो कमिटी जो बनी है ये एक फसाड है, ये एक फॉर्मेलिटी है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट दिए गए हैं। डिसीजन तो फाइनली वही राहुल गांधी को ही लेना पड़ेगा, और साथ में उनके बहन प्रियंका गांधी को लेना पड़ेगा। माँ बेटे बहनों के बीच में ये डिसीजन होना होगा। जितना जल्दी ये लोग डिसीजन करें, सही डिसीजन ले, तब जाके इनका कुछ हो सकता है। और अगर लिंगर रन करे, हमने तो जो कहा है कि सबसे बड़ा सोल्यूशन तो पहले उन तीनों को समझना पड़ेगा कि भाई उन तीनों में से केवल एक आगे बढ़ सकता है फेस होकर। यही चीज अभी तक वो लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। या सोनिया गांधी फेस बने, या प्रियंका गांधी बने, या राहुल गांधी बने, तीनों नहीं रह सकते हैं पोस्टर के ऊपर, तीनों नहीं रह सकते हैं। ये कॉमन सेंस है, कहता है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसकी जब उन्होंने निर्णय नहीं ले पाया, बाकी 52 पेज का प्रेजेंटेशन का जो की एक्शनेबल पॉइंट्स है उसके ऊपर कितना जल्दी निर्णय लिया जाएगा, ये सब बड़े संदेहजनक विषय है। धन्यवाद, बहुत बोल दिया मैंने आज। सर इसमें थैंक यू एक राजेश सर एक चीज अभी जो है, जो हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं उस पे रणदीप सुरजेवाला जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि 24 से 48 घंटे में जो भी 3 बैठकें हुई हैं उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। उसमें जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी प्रशांत किशोर ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी अभी उन्होंने मुख्य रूप से बोला है कि 24 से 48 घंटे में हम लोगों को पता लग जाएगी क्या चीजें। प्रशांत किशोर बोलते हैं कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा, कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन है, और रणदीप जी जो है वो कम्युनिकेशन का बॉस ही बने हुए हैं इतने दिनों से। मैं यही पूछने वाला था कि इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कैसे मिलने वाले 2-3 दिनों में आपको बड़े चेंजेस जो बदलाव होंगे उनमें आपको काफी चीजें दिखाई देंगी, चाहे वो सोशल मीडिया के मैसेज और मैसेंजर की बात है या कार्यकर्ता से टच करने में तोड़फोड़ जो है वो दिखाई देगी। प्रशांत किशोर के बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पे या तोड़फोड़ नजर में आएगी। अगेन जो जिस चीज से कांग्रेस जूझ बड़े पैमाने पे दिखाई देगी, वो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। प्रशांत किशोर को तो कांग्रेस में आने से फायदा होगा ही होगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नजर में नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो प्रशांत किशोर के आने से एक फायदा जो मुझे दिखता है, चुनाव हारे तो ठीकरा फोड़ने के लिए आपके पास में एक सर मिल गया आपको, लेकिन जो अंदरूनी कलह के चलते जो कई लोग छूट के जा रहे हैं पार्टी से, या जिनको पद को लेकर लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई अब बढ़ने वाली है। ऐसा अनुमान क्या लगा सकते हैं हम? ना एक मैं कह सकता हूँ इस पर, देखिए कांग्रेस में जो अपॉर्चुनिस्ट लोग थे वो निकल गए, बड़े पैमाने पे निकल गए। जो कांग्रेस के कमिटेड लोग हैं, सबसे बड़ा मुझे जो डर है, कांग्रेस उनको हो सकती है, किस तरह से वो प्रशांत किशोर को मैनेज करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि काफी कुछ बदलाव हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। और जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 24 से 48 घंटे में इन सब चीजों
की का जो भी आउटकम है इस मीटिंग का, इन मीटिंग का वो निकल कर सामने आएगा और उसके बाद काफी बदलाव भी कांग्रेस में हो सकते हैं। तो देखना जरूरी है कि क्या बदलाव होगा और कांग्रेस किस तरह की स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में अपनाती है। राजेश जी, गौरव जी और संदीप जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आपने अच्छी इनपुट्स हमें दिए हैं और मुझे लगता है कि लोग भी इसे काफी ज्यादा पसंद करेंगे। आप सभी का इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू।